मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पहले बल्लेबाजों का आया तूफान, फिर गेंदबाजों ने रचा इतिहास, जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2024 के 43वें महामुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस किया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम के गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए इस महामुकाबले को अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए दिल्ली की टीम ने मुंबई के खिलाफ 10 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने, लेकिन गिरा यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम के पक्ष में, जहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले गेंदबाजी चुनी और बल्लेबाजी के लिए पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम को आमंत्रित किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे जैक फ्रेजर, तो उनके साथ थे अभिषेक पोरेल। जहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे फ्रेजर ने पहले ओवर की पहली बॉल पर ही मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दूसरी बॉल पर इन्होंने शानदार चौका जड़ा, तो तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार साझेदारी करी, तो दमदार फॉर्म में उतरे दूसरे ओवर को भी इन खिलाड़ियों ने अपने नाम पर किया। तो तीसरे ओवर में भी दमदार चौकों की बरसात देखने को मिली, यानी कि यहां पर मात्र 3 ओवर तक ही टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा। तो दमदार फॉर्म में उतरे फ्रेजर ने चौथे ओवर की दूसरी बॉल, जो कि चावला डालने आए थे, इनकी गेंद का शानदार आगाज किया और यहां पर दमदार छक्का जड़ा और इसी छक्के के साथ इन्होंने मात्र 15 बॉलों पर ही अपनी 50 पूरी जमाई। तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला, एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो 5वें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या की गेंद का भी शानदार आगाज किया, कवर पॉइंट की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने चौका जड़ा, तो आखिरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर बेहतरीन पार्टनरशिप बनती हुई दिखी। 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर अभिषेक पोरेल ने भी शानदार शॉट खेला, लेग साइड की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर अभिषेक पोरेल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने यहां पर दमदार परफॉर्मेंस किया। फ्रेजर ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया, यानी कि 7 ओवर तक ही टीम का स्कोर 110 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। लेकिन इसके बाद इस बेहतरीन साझेदारी को तोड़ने में सफल रहे पीयूष चावला, जिन्होंने 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर सेट बल्लेबाज फ्रेजर का विकेट लिया। इनको यहां पर मोहम्मद नबी के हाथों से कैच आउट करवाया, जो 27 बॉलों पर ही 84 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद अभिषेक पोरेल का साथ देने मैदान पर उतरे साई होप, जहाँ पर होप ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर अभिषेक पोरेल ने थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा, लेकिन यहाँ पर 10वें ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद नबी ने अभिषेक पोरेल का विकेट लिया। विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 27 बॉलों पर 36 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे साई होप के साथ कप्तान पंत, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा। 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर साई होप ने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक बार फिर होप ने शानदार शॉट खेला और एक बार फिर यहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से ही गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया,
तो इसके बाद 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर पंत ने भी शानदार शॉट खेला और यहां पर शॉट फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर पंत ने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर 14वें ओवर की पहली बॉल पर होप ने एक बार फिर बेहतरीन शॉट खेला और यहां पर डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने बैक टू बैक छक्का जड़ दिया, लेकिन यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे सही होप का विकेट लिया हुड ने, जिन्होंने 14वें ओवर की चौथी बॉल पर होप का विकेट लिया। तिलक वर्मा के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, क्योंकि 17 बॉलों पर 41 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद कप्तान पंत का साथ देने मैदान पर उतरे ट्रिस्टन स्टब्स, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे ट्रिस्टन स्टब्स ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। तो पंत ने 15वें ओवर की आखिरी बॉल पर स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी बॉल जो कि बुमराह डालने आए थे, पंत ने एक बार फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से ही गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो 17वें ओवर की पहली बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे स्टब्स ने भी कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौके के साथ अपना खाता खोला। तो 18वें ओवर की पहली बॉल पर हुड की गेंद का एक बार फिर स्टब्स ने शानदार आगाज किया और फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इनके बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल, इसके बाद आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से लगातार चौके देखने को मिले। टीम का स्कोर 18 ओवर तक ही 130 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था, लेकिन इसके बाद 19वें ओवर की पहली बॉल पर बुमराह ने कप्तान पंत का विकेट लिया। इनको यहां पर शर्मा के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 19 बॉलों पर 29 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे अक्षर पटेल, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे स्टब्स ने आखिरी ओवर की दूसरी बॉल पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। इसके बाद चौथी बॉल पर अक्षर पटेल ने भी एक बार फिर शानदार शॉट खेला, डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आज के इस मुकाबले में अपने 4 विकेट खोने के साथ ही 257 रन बना दिए। यानी कि अब 258 रनों का टारगेट दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने मुंबई इंडियंस की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें मुंबई इंडियंस की टीम की पारी की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे हिटमैन रोहित शर्मा। तो उनके साथ थे ईशान किशन, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे हिटमैन रोहित शर्मा ने पहले ओवर की आखिरी बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर खलील अहमद की गेंद का ईशान किशन ने एक बार फिर शानदार आगाज किया और मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की चौथी बॉल पर ईशान किशन ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। तो इसके बाद तीसरे ओवर की पहली बॉल पर जो कि विलियमसन डालने आए थे, एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे ईशान किशन ने स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन यहां पर चौथे ओवर की पहली बॉल पर खलील अहमद ने हिटमैन रोहित शर्मा का विकेट लिया। इनको यहां पर होप के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 8 बॉलों पर 8 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे सूर्य कुमार यादव ने इसी ओवर की तीसरी बॉल पर शानदार शॉट खेला और फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। लेकिन यहां पर 5वें ओवर की पहली बॉल पर ही मुकेश कुमार ने ईशान किशन का विकेट लिया। इनको यहां पर पटेल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 14 बॉलों पर 28 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद सूर्या का साथ देने मैदान पर उतरे तिलक वर्मा, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे सूर्या ने 5वें ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की यहां पर आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। टीम का स्कोर 5 ओवर तक 55 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो छठे ओवर की तीसरी बॉल पर सूर्या ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से चौका देखने को मिला।
लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर खलील अहमद ने सूर्या को भी चलता कर दिया। विलियम्स के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 13 बॉलों पर 26 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे कप्तान हार्दिक पांड्या, जहां पर हार्दिक पांड्या ने भी 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर कुलदीप यादव की गेंद का शानदार आगाज किया। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर आउटसाइड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर पांड्या ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। टीम के स्कोर को 9 ओवर तक 100 रनों के पार पहुंचाया। तो इसके बाद 10वें ओवर की 5वीं बॉल पर तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला, यानी कि यहां पर टीम का स्कोर काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरा। 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या ने मुकेश कुमार की गेंद का शानदार आगाज किया और मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर पांड्या के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था, लेकिन यहां पर 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर राशिक शर्मा ने कप्तान पांड्या का विकेट लिया। मुकेश कुमार के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 24 बॉलों पर 46 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे वधीरा, जिन्होंने इसी ओवर की चौथी बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर राशिक शर्मा ने वधीरा का भी विकेट लिया। नेहाल वेत्रा आज के मुकाबले में यहां पर कप्तान पंत के हाथों से कैच आउट हुए, जो 2 बॉलों पर 4 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे टिम डेविड, जहां पर डेविड ने भी 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर तिलक वर्मा ने भी शानदार शॉट खेलते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला था। वहीं पर दमदार फॉर्म में उतरे तिलक वर्मा ने 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो उनके साथ डेविड वार्नर ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन साझेदारी करी। 18वें ओवर की पहली बॉल पर डेविड ने छक्का जड़ा, दूसरी बॉल पर चौका जड़ा। तो तीसरी बॉल पर इनके बल्ले से छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर मुकेश कुमार ने डेविड का विकेट लिया। इनको यहां पर LBW कर दिया, जो कि 17 बॉलों पर 37 रन बनाने के बाद पेविलियन लौटे। तो आखिरी में पारी को संभालने उतरे मोहम्मद नबी, जहां पर 18वें ओवर की आखिरी बॉल पर तिलक वर्मा ने शानदार शॉट खेलते हुए छक्का जड़ा। तो इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर मोहम्मद नबी ने भी छक्का जड़ा, लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर नबी भी राशिक शर्मा की गेंद का शिकार हुए, क्योंकि आज के मुकाबले में 4 बॉलों पर मात्र 7 ही रन बना सके और इनको होप के हाथों से कैच आउट करवा दिया। आखिरी में पारी को संभालने आए पीयूष चावला, जहां पर पीयूष चावला ने भी 19वें ओवर की चौथी बॉल पर छक्के के साथ अपना खाता खोला, लेकिन इसके बाद आखिरी ओवर की पहली बॉल पर ही मुकेश कुमार ने तिलक वर्मा को 1 रन के साथ रन आउट कर दिया, जो आज के मुकाबले में 32 बॉलों पर 63 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे हुड, जिन्होंने इसी ओवर की तीसरी बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर चावला ने भी चौका जड़ा, लेकिन आखिरी बॉल पर चावला भी यहां पर कैच आउट हो गए होप के हाथों से, जो 4 बॉलों पर 10 ही रन बना सके। यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम ने आज के मुकाबले में 20 ओवर में 9 विकेट खोने के साथ ही 247 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 10 रन से मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा।